बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे, हार्ट कैसे काम करता है। यहाँ हार्ट में आप देख सकते हैं 4 चेम्बर है। यह जो है ये चेम्बर जो है ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देख सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से, ऊपरी भाग से निचले भाग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम में आ रहा है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। और उसी समय बाल्ब क्लोज हुआ, अब यहाँ सेमिन्यूलर बाल्ब खुला, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में जाएगा और प्यूरीफाई होकर के लंग्स से पल्मोनरी वेन से होकर के देखिए लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ वाल्व खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, सिस्टमिक एआर्टरा से होकर के पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो यहाँ पे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें CO2 ज़्यादा है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में गया, प्यूरीफाई होकर पल्मोनरी वेन से होकर के लंग से आ जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, लंग से प्यूरीफाई होकर के फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ सिस्टमिक एआर्टरा से होकर के आप देखिए पूरे बॉडी में जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों की बॉडी में डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। पहले शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड आया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर गया लंग्स में प्यूरीफाई होने के लिए, लंग से होकर के अब देखिए यहाँ पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा, लंग्स में से आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और फिर आ गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से देखिए पंप होकर के कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न हिस्से में जाएगा। तो इस तरह से एक बार राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर दूसरी बार लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए तब ब्लड पूरी बॉडी को जाता है। तो इसको हम कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बोला था कि यहाँ पे आप देखिए कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे ब्लड जो है कलेक्ट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जो है, और यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में गया, प्यूरीफाई होकर के और फिर यहाँ आ गया पल्मोनरी वेन से होकर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर जो है पूरे बॉडी में आ गया। तो एक बार जो है कहाँ आया, एक बार जो आया जो लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और फिर जो है सिस्टमिक आर्टरी से पूरे बॉडी में जाए तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। यहाँ पे जो ये वेन है, वेन में ल्यूमेन ज़्यादा होता है और यहाँ पे वाल थिन होती है, लेकिन आर्टरी का ल्यूमेन कम, वाल थिक होती है, इसलिए प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है। और कैपिलरी सबसे पतली है, यही से जो है डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन आ जाती है टिश्यू में, CO2 ब्लड में आ जाएगी और जो है ग्लूकोज अमाइन में से डिफ्यूज हो जाते हैं। तो कैपिलरी से डिफ्यूजन होता है। हार्ट है किस तरह से रिदमिकली, रेगुलरली जीवन पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हार्ट बना हुआ है कार्डियक मसल का, इसके वाल कार्डियक मसल के बने हैं और इसके अंदर नोड होता है, ऐसे नोड, उसको पेसमेकर कहते हैं। और वहीं पे जो है एट्रियम, राइट एट्रियम वेंट्रिकल के सेप्टम पे जो है AB नोड होता है, उसे पेससेटर कहते हैं। बंडल ऑफ पुरकेंजे फाइबर है। तो यहाँ से वेव ऑफ कंडक्शन पूरे हार्ट के वाल में जाता है और हार्ट रिदमिकली, रेगुलरली जन्म से लेके पूरे लाइफ कांटेक्ट करते रहता है और बिना रुके, बिना थके। लेकिन हार्ट के वाल को ब्लड सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। देख रहे हैं ना, ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट के वाल को अलग से आई है, ब्लड सप्लाई करनी है, कोरोनरी वेन कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो हार्ट के चेम्बर में ब्लड है, वो तो जाएगा पूरे बॉडी को सिस्टमिक आर्टरी से, लेकिन वहीं से हार्ट के वाल को ब्लड ईमानदारी से कोरोनरी आर्टरी के द्वारा आता है। कभी कभी किसी के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट के वाल को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है ताकि ब्लॉकेज खुले। कभी कभी ऐसे नोड काम नहीं करता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो इसमें जो ऐसे नोड है उसको पेसमेकर कहते हैं, AB नोड को पेससेटर कहते हैं। और ये हार्ट मायोजेनिक है, इसके स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, और यहाँ पे स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर है, उसी से ओरिजिनेट होता है हार्ट बीट और ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते रहता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट पंप होता है, रिलैक्स करता है तो रिसीव करता है। इस तरह से ब्लड को पंप करते रहता है पूरे बॉडी को। और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 70 ml पूरे बॉडी में जाएगा। तो 1 मिनट में ये जो है लगभग 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है नॉर्मल पर्सन में, और एक बार में 70 ml ब्लड जाता है। तो कुल 5 लीटर 40 ml ब्लड 1 मिनट में वो पंप करता है पूरे बॉडी को। शुद्ध ब्लड 5 लीटर 40 ml पंप करता है। इस तरह से जो है हार्ट काम करते रहता है। तो बच्चों थैंक यू, आपने देखा। अब हम यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स है, देख सकते हैं ब्लड में जो है मैक्रोफेजेज है, ये हमारे सोल्जर हैं, ये हमें WBC, ये जो है मैक्रोफेजेज बैक्टीरिया पैथोजन से बचाते हैं। न्यूट्रोफिल है,
मोनोसाइट है, ये भी जो है WBC हैं, ये तमाम पैथोजन से हमें बचाते हैं। ये तो कोई बैक्टीरिया पैथोजन आ गया उसको डायरेक्ट इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निकालता है। और यहाँ पे जो है RBC हैं, RBC क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ढोती हैं। और यहाँ पे ईओसिनोफिल और बेसोफिल है, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और ये प्लेटलेट्स हैं, जहाँ कहीं चोट लग गई ना तो चोट लग गई इंजर्टिज्म ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो ये हमारे ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड में दौड़ते रहते हैं। ये ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्पिग्मोमाइनोमीटर है और यहाँ पे यह जो है स्टेथोस्कोप है। हमारे हार्ट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक 120 और डिस्टोलिक 80 mmHg होता है। हमारा हार्ट का साउंड क्या है, लबडब 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 लबडब। ये क्या है, एक हार्ट की साउंड है। ये हार्ट साउंड कैसे उत्पन्न होता है जरा देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे देखिए, जब ये ब्लड जो है, देखिए इधर से भी ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड आ रहा है, देखिए खुला और ब्लड आ चुका है तो ये दोनों बंद होगा, तो ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व में तो लब साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब ब्लड यहाँ जाएगा सेमिल्यूनर वाल्व से तो ये भी क्लोज हो गया तो डब साउंड। तो जब ये ब्लड ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होंगे तो लब साउंड। और इसके बाद जब ये सेमिल्यूनर वाल्व देखिए ब्लड जाने के बाद जब बंद होगा तो अब ये बंद होगा, ये और ये बंद होंगे, अब ये डब साउंड। तो ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होंगे तो लब साउंड, और जब सेमिल्यूनर वाल्व जब बंद होंगे तो डब साउंड प्रोड्यूस। लबडब पास लबडब करते रहता है। अब उसी साउंड को आप किससे स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा हार्ट के बारे में, पढ़ते लिखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे शेयर करिए। थैंक यू।